नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर लेकर आ गया आपके लिए शानदार वीडियो। कल जो वीडियो के ऊपर में विश्वास नहीं कर रहे थे उनके लिए थोड़ा सा ये मैं आई ओपनर वीडियो जो है वो मैंने थोड़ा सा आज रिकॉर्डेड वीडियो में बनाया। तो देखिए, ये वाला एसआईपी कैलकुलेटर जो कि मैंने आपको दे भी रखा है काफी टाइम से, और यहाँ पर जो है आपके सामने सारा का सारा चिट्ठा है। क्या करना है आपको, कितना आपका जो है फंड यहाँ पर निकल कर आएगा। तो जब हमने बात करी थी कि अगर हम 1,000 रुपए डालते हैं, ठीक है, कितने टाइम के लिए, 67 ईयर्स के लिए हमने लिखा, और हमारा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना लिखा था हमने, 15। ठीक है, जैसे ही मैंने कैलकुलेट करा, आपके सामने देखिए यहां पर जो है सब कुछ आपको पता चल रहा है। कितना आ रहा है, वेल्थ गेन कितना हुआ आपका, ठीक है। तो वेल्थ गेन जो है वो आपका कितना हुआ, 100 करोड़ रुपए के आसपास का। ठीक है, अब इसी के अंदर में हमने थोड़ा बहुत वो किया था कि सर अगर ये जो 30% मतलब जो 67 साल है वो थोड़ा सा ना मेरे को अटपटा सा लग रहा है, आप तो 30 साल के अंदर में बता दो। तो मैंने यहाँ पर लिखा था आपको, एक तो जो मैंने 40 साल का दिया था, तो 67 साल से मैंने कहा कि चलो ठीक है 40 साल ज्यादा बेटर है। तो मैंने यहाँ पर उस 1,000 रुपए को मैंने बढ़ाकर यहाँ पर कितना कर दिया, 10,000 कर दिया। यहाँ पर कर दिया मैंने 40 साल के। सर मेरे पास है तो अल्टीमेटली 40 साल है, मैं 30 साल का हूँ, 70 साल पे मेरे को क्या चीज मिल सकती है अगर मैं 1,000 रुपए की जगह लगाऊं तो फिर मैंने जब कैलकुलेट करा तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि वो अमाउंट जो है वो हो गया 22.6 करोड़ रुपए। ठीक है, कितने पे, 10,000 रुपए पर। ठीक है, अगर यही 40 साल को मैं और थोड़ा सा कम कर देता हूं यहां से, अब मैं यहां से जो उसकी रेट है उसको मैं कर देता हूं यहां पर 30,000 रुपए के आसपास है, कि 30,000 की एसआईपी मेरे को करनी है, 35 साल तक मेरे को करनी है, 15% का रिटर्न है। कैलकुलेट करा मैंने, कैलकुलेट करने के बाद में भी मेरे पास में 33 करोड़ रुपए आता है। अब हमने एक चीज यहां पर डिसाइड करी थी कि भाई 15% की रिटर्न को अगर मैं गलती से 18% करूं तो, कि भाई 18% पर कितना रिटर्न चेंज हो जाएगा। तो जहां पर जो 33 करोड़ था वो जस्ट डबल हो गया। सोचो 3% जो है वो मैंने इंक्रीज करा और कितना हो गया, 70.4 करोड़। अब ये दिखने में आपको लग रहा होगा कि ये तो फालतू की चीजें हैं या जो भी है, और मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि कम से कम अगर आप इसको 21% तक लेकर जा सकते हैं ना, मैं तो 25 बताया था, मैं तो आज बोल रहा हूं आपको 21 भी लेकर जा सकते हैं ना, तो आपका यहां पर होता है 150 करोड़ रुपए। सोचो, ऑलमोस्ट 150 करोड़ रुपए आपको यहां पर देखने को मिलता है। अब इसकी थोड़ी सच्चाई जान लेते हैं, क्या क्या ऐसा पॉसिबल है कि 21% तक का CAGR पॉसिबल है। ठीक है, तो इसके पीछे जो कहानी है वो हम यहां से चालू करते हैं कि अब तक बेस्ट CAGR ह्यूमन एग्जांपल जो हमने निकाले हैं, तो यहां पर हम देखते हैं। तो बेस्ट CAGR ह्यूमन एग्जांपल के अंदर में अगर फॉरेन के अंदर में आप देखोगे तो 66% का CAGR है। कब से कब तक कमाया था उन्होंने, आप देख सकते हो 30 साल में कमाया था। वहीं पर और 20 साल का CAGR आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तीसरे नंबर पे भी 30% तक का CAGR आपको देखने को मिल रहा है इस टाइम के अंदर में। उसके बाद में एक और है 29.2, अभी तो हमने 21 ही लिया है, यहाँ पर 32 का भी CAGR है। तो हिस्ट्री में ऐसा हुआ है। अब आप बोलोगे सर ये तो फॉरेन के लोग हैं, आप तो इंडिया का कोई बताओ ना आदमी, तब हम विश्वास करें। तो चलो बेस्ट CAGR एग्जाम्पल अगर मैं इंडिया से निकालता हूं, तो इंडिया में बेस्ट CAGR एग्जाम्पल्स भी आपको मिलेंगे। दूसरा, आपको कंपनियां भी मिलेंगी जिन्होंने CAGR को मेंटेन किया था, जिसके अंदर में MRF भी है, उसके अंदर में विप्रो भी है, उसके अंदर में डिक्सन टेक्नोलॉजी भी है, उसके अंदर में आपका मदरसन सुमी भी है। और अगर आपको विश्वास नहीं होता तो मैं आपको वो भी बता दूंगा, लेकिन पहले किन किन पर्सन ने अच्छा पैसा कमाया CAGR से, तो हम वो देख लेते हैं। तो यहां पर जब आप जाएंगे तो राकेश झुंझुनवाला का नाम मैंने आपको बताया था, 50 से 62% का CAGR, जो कि असाधारण CAGR कहा जाता है, क्योंकि इतना बड़ा CAGR आना बहुत नामुमकिन होता है, मतलब कम होता है। आप ये कह सकते हैं 1% चांस है, लेकिन आप यही नहीं कर सकते कि 100% जो है इम्पॉसिबल है, पॉसिबल तो है। दूसरा नाम अगर आप देखोगे तो राधा कृष्ण धामानी जी का है, जिनका CAGR भी लगभग 50% है। विजय केडिया जी का भी, आशीष कचोलिया जी का भी, रामदेव अग्रपाल, भावुक त्रिपाठी, रेखा झुंझुनवाला, ठीक है, कितने ही नाम मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, जो कि इंडियन है और इन्होंने पैसा बनाया है। और अगर आपको विश्वास नहीं होता तो मैं पोर्टफोलियो भी इनका दिखाता हूं आपको। तो ये जो पोर्टफोलियो है ये राकेश झुंझुनवाला जी का पोर्टफोलियो है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं यहाँ पर नाम दिखा देता हूँ, ये नाम देख लीजिए। ठीक है, तो राकेश झुंझुनवाला जी का जो पोर्टफोलियो है अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर जो रिटर्न है, आपको देखो यहाँ पर क्या रिटर्न दिख रखा है। नेटवर्थ है उनकी 8,415,
कब? मार्च 16। और कब है ये? मैं बात कर रहा हूं सन 2016 की, आज से 10 साल पहले की। तो जब मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं कि ये वाला जो पोर्टफोलियो है पूरा का पूरा, जो अगर आप यहां पर देख रहे हो, ये सारा का सारा पोर्टफोलियो जो है आपको 10 साल का दिखा रहा हूं, 10 साल की कैलकुलेशन ही दिखा देता हूं आपको, ताकि आपको पता चल जाए। तो जब आप यहां पर देखोगे तो यहां पर आपको जो कैलकुलेशन देखने को मिल रही है वो मार्च 2016 की कैलकुलेशन देखने को मिल रही है, जबकि इनका फंड कितना था? 8,415। ठीक है। अब चलिए यहां पर 10 साल बाद, क्योंकि 2026 भी लग चुका है, तो मैं इसको यहां पर ले आता हूं एक तरीके से। अब आप इसकी कैलकुलेशन देखो, कितना हो गया फंड? 68,524। 10 साल के अंदर में कितना गुना भागा? 9 गुना के लगभग जो है आपका पोर्टफोलियो भाग गया, 9 गुना। सीएजीआर की तो बात ही मत करो अब, क्योंकि सीएजीआर अगर ये ना 62% नहीं है, तो सीएजीआर जो चल रहा है ना, वो चल रहा है लगभग लगभग उससे भी ऊपर परसेंट से। तो सीएजीआर यहां पर आपको प्रूफ भी दिखा दिया मैंने कि 62% का सीएजीआर से इन्होंने पैसा कमाया, और ये ऐसा अकेले नहीं है। तो जब हम रेखा जी के पोर्टफोलियो पर चलते हैं ना, तो रेखा जी के पोर्टफोलियो के अंदर में 26 स्टॉक्स हैं। अगर मैं इनका आपको चार्ट दिखाता हूं, तो चार्ट यहां से देखो आप, यहां पर चार्ट जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। तो जो चार्ट है वो आप देखो, एक बार तो शार्प ऊपर गया, लेकिन देखो डिक्लाइन भी हुआ है, एक बहुत बड़ा डिक्लाइन है, लेकिन वापस से रिवर्सल है। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म के अंदर में वापस से चीजें कवर होती हैं। तो यहां पर जब आप उनकी वैल्यू देखोगे, तो चलो वैल्यू को अब यही मान लेते हैं कि 1700 करोड़ है, और जून 2016 में। ठीक है। तो आज जब हम जाते हैं, 1700 करोड़ का कितना हो गया? 49,251। कितना गुना हो गया आप खुद देख लो। 17 17 3 34, 17 3 51। ठीक है। 17 3 51, 30 गुना जो है वो उनका क्या चल रहा है अभी यहां पर? फंड चल रहा है। सीएजीआर इनका भी 50% का आपको देखने को मिल जाता है। तो ऐसा नहीं है कि ये पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन ये शेयर मार्केट के अंदर में ही पॉसिबिलिटी आ सकती है, एसआईपी में पॉसिबिलिटी नहीं आ सकती। बिकॉज मोस्टली एसआईपी जो होती हैं वो आपको जो रिटर्न देती हैं, उनकी जो वैल्यू रही हुई होगी वो 20, 22, 23, 30% रही होगी। लेकिन यहां पर मैंने आपको ह्यूमन की सारी चीजें बता दी कि यहां पर आपका सीएजीआर इससे डबल तक रहा हुआ है हिस्ट्री के अंदर में। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं मुकुल अग्रवाल जी का। यहां पर आपके सामने आपको देखने को मिल जाता है। यहां पर देखिए, यहां पर जो उनका रेज है वो भी चल रहा है, लेकिन यहाँ पर रिसेंटली गिरा है उनका पोर्टफोलियो भी, जो कि हमारा भी गिर रहा था। अब यहाँ पर जब उनका फंड वैल्यू आप देखोगे, तो फंड वैल्यू जब हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, तो लगभग फंड वैल्यू देखने को मिलती है हमें दिसंबर 2015 के अंदर में कितनी? 221 करोड़ की। अब ये 221 करोड़ कितना बन चुका है आप खुद जाके देखो, 7,694 बन चुका है। कितना? 221। आप जब इसका इसमें डिवाइड करोगे 7,694 के अंदर में 221 का, तो कितना आएगा देखते हैं। 7,694 में डिवाइड करा 221 का, 34 गुना इनका पोर्टफोलियो ऊपर बढ़ चुका है 10 साल के अंदर में। ये सब 10 साल की कैलकुलेशन बता रहा हूं। तो इनका भी सीएजीआर जो है वो 50% के आसपास में या 40% के आसपास में चलता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अब ये तो चीज आपको पता ही चल गई कि भैया ऊपर जाता ही है पोर्टफोलियो पूरा, और इसका पूरा मैंने प्रूफ आपको दे दिया कि अगर शेयर मार्केट में आप लॉन्ग टर्म रहते हो, तो देखो पोर्टफोलियो तो सबके गिर रहे हैं। जहां पर आपका पोर्टफोलियो एक लमसम जाने के बाद में, यहां पर जाने के बाद में, पीक जाने के बाद में गिरा है ना, वो इनका भी गिरा और वापस से रिकवर कर रहा है। लेकिन इन्होंने क्या यहां पर पैसा निकाला? नहीं, इन्होंने पैसा डाला है। होल्डिंग्स इंक्रीज करने की कोशिश करिए, पैसा डाला है मार्केट के अंदर में। तो यही चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप एसआईपी के अंदर में आप पैसा डाल रहे हो या फिर शेयर मार्केट में पैसा डाल रहे हो, मेन चीज पता है क्या है? मार्केट ऊपर और नीचे होता रहेगा। तो चलिए आपके मन में एक और क्वेश्चन होगा, मार्केट में पैसा लगाएं कब लगाएं? देखो मैंने पूछा शेयर मार्केट में पैसा कब लगाएं, जब मार्केट करेक्शन करे, या मार्केट बुल रन हो, या मार्केट साइडवेज हो। आंसर देख लो क्या लिख रखा है, जब मार्केट करेक्शन करे। क्योंकि मार्केट जब करेक्शन कर रहा है ना, तब आपका जो पैसा है ना वो मैक्सिमम क्वांटिटी खरीद रहा है कम पैसों के अंदर में। जब मार्केट साइडवेज है तो आपका एवरेज क्वांटिटी बाय हो पा रही है एक पर्टिकुलर अमाउंट में, और जब मार्केट बुल रन पे है तब आपकी लिमिटेड क्वांटिटी बाय हो रही है। तो सोचो सबसे ज्यादा क्वांटिटी आपकी बाय कहां हुई?
जब मार्केट ने करेक्शन करा, बिकॉज लॉन्ग टर्म के अंदर में जब मार्केट करेक्शन करता है ना, उसके अंदर में ही बाय ऑन डिप के अंदर में ही अगर आप पैसा लगाते हैं तो ज्यादा पैसा बनने के चांसेस होते हैं। मार्केट सेकंड आता है, मार्केट जब साइडवेज हो, एक्यूमुलेशन करता रहे, एक रेंज बोन में घूमता रहे। और तीसरे नंबर पर पैसा तब लगाया जाता है जब मार्केट जो है जोखिम भरा होता है। बुल रन का मतलब मार्केट जोखिम भरा होता है, ओवर वैल्यूड हो चुके होते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है। तो इसके अंदर में देखो लमसम निवेश बिल्कुल भी ना करें, कभी भी लमसम निवेश नहीं करना चाहिए। अगर आपके मन में है कि एक साथ मैं पैसा डाल दूं, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको पैसा जो है टुकड़ों में डालना है। आपको 10-10 हजार रुपए, 20-20 हजार, 30 हजार, जैसी आपकी मर्जी हो आप उतना इन्वेस्टमेंट करें, है ना। आप एसआईपी की तरह जो है शेयर मार्केट में पैसा डालेंगे तो मैंने आपको बताया कि एसआईपी जो आपको दे सकती है वो मैक्सिमम हिस्ट्री में जो है वो 30 तक का आप देख सकते हैं, और यहां पर जो शेयर मार्केट में पैसा डाला हुआ वो 60 तक है। तो ये जो सीएजीआर है ना, दोनों ये इतने तगड़े हैं कि अगर 1% सीएजीआर भी चेंज होता है ना, वो मैंने आपको दिखाया था कि जब मैंने 18% का सीएजीआर लिया और जब मैंने 21% का सीएजीआर लिया था, तो 18% पर वो 32 करोड़ दे रहा था और 21% सीएजीआर, जबकि 3% ही बढ़ा था, उसने उसी अमाउंट को 148 करोड़ तक कर दिया था। तो सोचो कि यहां पर तो मैं जस्ट डबल का सीएजीआर डिफरेंस बता रहा हूं आपको एसआईपी के अंदर में और शेयर मार्केट में। तो आपको पैसा जो है शेयर मार्केट में लगाए। अब लगाए कहां पर? लगाना आपको क्वालिटी स्टॉक्स में है। तो चलिए, आपके पास में एक क्वेश्चन और था, तो यहां पर मैंने लिखा कि मेरे को मार्केट में करोड़ों रुपए कमाने हैं, मार्केट में पैसा लगाने की बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है? तो देखो यहां पर क्या लिखा जाता है, अगर आपको मार्केट में 1 करोड़ रुपए कमाने और सबसे सुरक्षित असरदार चीज क्या है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आप इन्वेस्टमेंट करते ही जाओ, इन्वेस्टमेंट करते ही जाओ। अब इन्वेस्टमेंट एसआईपी जो है वो क्या है? वो भी इन्वेस्टमेंट ही प्लान है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोल देते हैं बस आप उसको, ताकि मंथली आपने फिक्स कर दिया, भले ही चाहे मार्केट नीचे जा रहा हो चाहे ऊपर जा रहा हो, आपको तो उसके अंदर में क्या करना है? पैसा डालना है। अब देखो यहां पर बाजार में औसतन कितना है, एवरेज कितना रहता है? 12 से 15 सालाना रिटर्न आने की उम्मीद रहती है एसआईपी के अंदर में। लेकिन शेयर मार्केट में यही चीज जो है आपकी चेंज हो जाती है, और यही जो चीज है वो 18 से 30% तक का रिटर्न आपका आना स्टार्ट हो जाता है। तो यहां पर जो पैसा है वो ज्यादा बनने के चांसेस होते हैं। ठीक है, उसके अंदर क्या बोला है? अच्छे शेयर चुन लो, डाइवर्सिफिकेशन कर दो, किसी भी एक शेयर के अंदर में पैसा कभी मत डालो। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब अगर आपका पोर्टफोलियो आप बना रहे हो तो कम से कम 10 शेयर आप उसके अंदर रखो, 10 के 10 अलग अलग चीजों के अंदर में पैसा डालो। और क्या लिख रखा है? अवॉइड पैनिक, के पैनिक नहीं होना जब मार्केट में उतार चढ़ाव आते हैं। बाजार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, शॉर्ट टर्म को देखकर अपना निवेश बीच में ना रोकें, अनुशासन बनाए रखें। तो यही तो चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आप जो है वो डर रहे हो, तो फियर है आपके अंदर में, एक तो उसको खत्म करो। एक शॉर्ट टर्म का अगर आपका गोल है तो उसको खत्म करो, उसको लॉन्ग टर्म गोल करो। एक जो आपका इन्वेस्टमेंट रोकने का जो ये सिस्टम है ना कि अभी पैसा नहीं लगाएंगे, एक वो बंद करो। इन्वेस्टमेंट रेगुलर होना चाहिए, तभी वो पैसा जो है बड़ा बनता है। अभी भी मैंने आपको प्रूफ भी दिखा दिए तीनों चीजों के। तो जो लोगों को कल वाला वीडियो मजाक लग रहा था, उसके लिए मैंने आपको तीनों तरीके से प्रूफ दिखा दिए। मैंने आपको गूगल से भी प्रूफ दिखा दिया सारा का सारा, मैंने आपको पोर्टफोलियोज भी दिखा दिए, मैंने आपको एसआईपी कैलकुलेटर भी दिखा दिया। तो स्टिल अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, मैं हमेशा तत्पर रहूंगा। भले ही चाहे आप नेगेटिव कमेंट करें, पॉजिटिव करें, मैं हमेशा तत्पर रहूंगा आपको समझाने के लिए, बिकॉज मेरा काम है आपको समझाना। कभी कभी होता है कि किसी को कोई चीज जो है एक बार में समझ में नहीं आती है, कभी कभी किसी को कोई चीज 10 बार में ही समझ आती है, तो मैं 10 बार समझाने के लिए भी यहाँ पर राजी हूँ। सो गाइस, थैंक यू सो मच, लव यू एंड सी यू सून। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, ताकि आप उन लोगों को जागरूक कर सके जो लोग शेयर मार्केट में नहीं है लेकिन एक अच्छे तरीके से उस चीज को इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अच्छी क्वालिटी स्टॉक्स के अंदर में। अभी भले ही चाहे स्टॉक्स जो हैं वो थोड़ा सा अंडर प्रेशर चल रहे हैं, लेकिन वो अंडर प्रेशर से जल्द ही आपको अपर सर्किट में भी देखने को मिल सकते हैं। बस मार्केट का मूड चेंज होने का देर है। और वीडियो को प्लीज हाइप कर देना ताकि दूसरे लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। सो थैंक यू सो मच, लव यू एंड सी यू सून। कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट कर देना आपके क्वेश्चंस।